हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त रिकी। वेलकम टू अवर चैनल रिकी एंड रिची। वीकेंड के बाद से आ रही है बड़ी खबर। करण जौहर ने लगाई है ईशा की जमकर क्लास। वैसे तो ईशा और समत की दोनों की क्लास लगाई है, लेकिन ईशा की तगड़ी वाली क्लास लगाई है। बताते हैं आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिग बॉस के वीकेंड के बाद से आ रही है बड़ी खबर। करण जौहर ने लगाई है जम के ईशा की क्लास। क्यों लगाई है ईशा की क्लास, इसकी शुरुआत से बात करते हैं कि ईशा का टूर कैसा रहा है बिग बॉस का। जब ईशा बिग बॉस के हाउस में एंटर हुई थी तब ईशा और अभिषेक का ब्रेकअप बेशक हो चुका था, लेकिन उनमें दोस्ती दिखाई देती थी। वो एक दूसरे की परवाह करते थे और बातें भी करते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन जैसे ही समत की एंट्री हुई उसके बाद पहले तो ईशा ने समत को पहचानने से ही मना कर लिया। वो बोलती है कि तू बॉयफ्रेंड बोल के आया है क्या, तू बॉयफ्रेंड बोल के आया है क्या। समत तो सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन बाद में मान भी गई। और उसके बाद ईशा और समत की गेम पूरी की पूरी अभिषेक के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पहले वो दोस्ती बना के उनके साथ गेम चलाते रहे, उसके बाद उन्होंने उनको पोक करना शुरू कर दिया, और इतना गंदा पोक किया, इतना गंदा पोक किया कि पोक करने की हद ही पार कर दी। उसके बाद पड़ा है समत को थप्पड़। जो इस थप्पड़ की गूंज सुन के पूरी ऑडियंस ने बोला है एक दो और लगा दो यार, और उसी थप्पड़ से अभिषेक बन गए घर के हीरो। लास्ट वाले वीकेंड के वार पे सलमान खान ने इन दोनों को समझाया भी था कि अभिषेक को पोकिंग मत करो इतनी, वो अपनी खुद की गेम खेल रहा है। ईशा उसने तुम्हें पोक करना बंद कर दिया है, तुम्हें बुलाना बंद कर दिया है, वो अपनी गेम खेल रहा है, तो तुम दोनों भी अपनी गेम खेलो, बार बार उसी की गेम में मत घुसो। और ये भी बताया था कि इसी पोकिंग की वजह से अभिषेक ऑडियंस की नज़र में हीरो बन चुका है और समत बन गया है विलन। लेकिन सलमान खान के समझाने का इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, और जैसे ही वीकेंड का वार ख़त्म हुआ था उसके बाद फिर से समत और ईशा ने वैसे ही पोकिंग करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल नहीं रुक रहे थे, वैसे ही पोक कर रहे थे। और ईशा तो अभिषेक की गेम में बार बार घुसती ही हैं। कल का जो प्रोमो आया था उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि अभिषेक सबसे बात कर रहा है और अंकिता आके अभिषेक को बोलती हैं, तो ईशा खुद ही उस चीज़ में घुस जाती हैं, क्योंकि उनकी गेम पूरी की पूरी तरह अभिषेक के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। वो अपनी सोलो गेम बिल्कुल भी नहीं खेल रही हैं। या तो समत के साथ रोमांस में उनकी गेम चल रही है, या अभिषेक के साथ पोक में उनकी गेम चल रही है। तो अब बात करते हैं वीकेंड के वार की। वीकेंड के वार में इस बार करण जौहर ने जम के ईशा की क्लास लगाई है। उन्होंने कहा है कि ईशा तुम्हारी खुद की कोई गेम नहीं है क्या, तुम्हारी गेम सिर्फ अभिषेक के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रही है। अभिषेक के बिना आपकी कोई गेम नहीं चल रही है। अभिषेक आपसे मूव ऑन हो चुका है, लेकिन आप कब उससे मूव ऑन होगे। वो आपको पोक भी नहीं करता है, आप उसी को क्यों पोक करते हो। कोई भी बात अगर अभिषेक की कहीं पे भी लड़ाई हो रही होती है और तो आप जाके उसमें क्यों घुस जाते हो। ऐसे किसी भी टॉपिक में आप नहीं बोलते हो, कहीं भी कोई टॉपिक चल रहा हो उसमें आप एंटरटेन नहीं होते हो। लेकिन अगर अभिषेक उस टॉपिक में हो तो आप ज़बरदस्ती उस टॉपिक में क्यों घुस जाते हो और बार बार अभिषेक को क्यों पोक कर रहे हो। करण जौहर जहां ईशा से पूछते हैं कि ईशा, अभिषेक के अलावा तुम्हारे पास कोई और मुद्दा भी है घर पे, हर समय अभिषेक 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 करती रहती हो, अभिषेक के अलावा कोई और मुद्दा है भी है तुम्हारे पास। अभिषेक ने ये किया, अभिषेक ने वो किया, घर से बाहर अभिषेक ने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। तुम कब इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगी और कब अभिषेक को छोड़ोगी, अपनी सोलो गेम कब खेलोगी। कभी तो गेम में खुद का स्टैंड लो। अभिषेक के फैंस ये एपिसोड देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं, और ईशा और समत की क्लास लगने पे सीटियां बजने वाली हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि करण ने जो ईशा और समत की क्लास लगाई है वो सही थी या गलत, और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।